नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएमआई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा अब 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ई रिक्शा और अन्य इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। सरकार की इस योजना का उद्देश्य साफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं और ईंधन पर खर्च और प्रदूषण दोनों को कम किया जा सके। देश में पीएनजी गैस को बढ़ावा देने के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 6000 पीएनजी यूजर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे एलपीजी की उपलब्धता बेहतर होगी और जिन लोगों के पास गैस नहीं है उन्हें फायदा मिलेगा। यह कदम क्लीन और लगातार मिलने वाली गैस को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो लोगों को मछली, मांस और अंडा खाने से रोका जा सकता है। ममता बनर्जी ने यह बयान एक चुनावी रैली के दौरान दिया और कहा कि यह बंगाल की संस्कृति और खान पान पर असर डाल सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी परंपराओं को बचाने की अपील भी की। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। एमएस धोनी चोट के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धोनी को काफ मसल में चोट लगी है और वे करीब 2 हफ्ते तक टीम से दूर रहेंगे। ऐसे में उनकी वापसी अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक हो सकती है। धोनी की गैरमौजूदगी सीएसके के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाव और हालात के कारण ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है, जिसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत इस चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है और सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसे समय में अफवाहों से दूर रहें और देश के साथ मिलकर खड़े रहें। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 बड़ी गारंटियां जनता के सामने रखी हैं। इनमें महिलाओं को हर महीने सीधा पैसा और बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपए देने का वादा शामिल है। साथ ही हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए देने की बात कही गई है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को जमीन का अस्थायी अधिकार देने और एक पुराने केस में 100 दिन में न्याय देने का भी वादा किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक को उपभोक्ता आयोग से बड़ा झटका लगा है। ठाणे के कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी को आदेश दिया है कि या तो खराब स्कूटर को बदले या पूरा पैसा वापस करे। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि 6% सालाना ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी। यह मामला एक ग्राहक का है जिसने 96,997 रुपए में स्कूटर खरीदा था, लेकिन पहली ही राइड से उसमें लगातार खराबी आने लगी। ऐसे में आयोग ने इसे कंपनी की बड़ी लापरवाही माना है। 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल में औसतन 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरों के मुताबिक कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए पूरा सफर करने पर करीब 175 रुपए टोल देना होगा, जो पहले से ज्यादा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और टोल सिस्टम ज्यादा तेज और आसान बनेगा। दिल्ली में ट्रैफिक चालान से जुड़ी एक जरूरी अपडेट सामने आई है। 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली में ट्रैफिक लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां लोग अपने लंबित चालान का निपटारा कर सकेंगे। इस लोक अदालत में वही चालान शामिल होंगे जो छोटे और कंपाउंडेबल केस हैं। इसके लिए पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना जरूरी होगा, क्योंकि सीमित संख्या में ही लोगों को मौका मिलता है। लोक अदालत के जरिए लोग बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के अपने चालान आसानी से निपटा सकते हैं।
2025 में देश में महिलाओं की कमाई बढ़ने की रफ्तार पुरुषों से ज्यादा रही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक हर तरह की नौकरी में महिलाओं की सैलरी में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं और पुरुषों की कमाई के बीच बड़ा अंतर अब भी बना हुआ है। सैलरी वाली नौकरी में महिलाएं पुरुषों की तुलना में सिर्फ करीब 76% ही कमा पाती हैं, जबकि खुद का काम करने में यह आंकड़ा और भी कम हो जाता है। श्रीलंका को ईंधन संकट के बीच भारत से बड़ी राहत मिली है। भारत ने करीब 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भेजी है, जिससे वहां की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। यह मदद उस समय दी गई है जब पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कई देशों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। देश भर में नो किंग्स नाम से हजारों जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के फैसलों पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, महंगाई और इमिग्रेशन से जुड़ी नीतियों का विरोध किया है और कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, जिससे ये हाल के समय के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है।